तो चलिए ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपना नित्य का कार्यक्रम ओस की बूंदें। तो आइए सुनते हैं ओस की बूंदें सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ओस की बूंदें, इस कार्यक्रम में मैं शिवेंद्र कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अनेक मनुष्य धरती पर ऐसे मिलते हैं जो अत्यंत सेवाभावी हैं। औरों की सेवा करना, औरों का सहयोग करना, सबके साथ साहचर्य पूर्वक जीना, इसमें ही उन्हें जीवन का आनंद मिलता है। परंतु सेवा करना, किसी के जीवन में उसके साथ खड़े होना, उसके काम आना, उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है स्वयं के अहंकार को मिटाना। अगर अहंकार के साथ सेवा की गई तो पक्का समझें, सेवा का अर्थ कुछ शेष बचा ही नहीं। कई बार जब हम किसी और के काम के लिए स्वयं को लगाते हैं तो मन के अंदर कहीं न कहीं अहंकार की, दंभ की एक परत खड़ी होती है जो मुझे यह कहती है कि मैं और लोगों से अलग हूं। मैंने तो कुछ समय औरों के लिए लगाया, मैंने सोचा भी नहीं कि इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, फिर भी मैंने कुछ समय दिया है, कुछ धन दिया है, कुछ साधन दिए हैं, कुछ सहयोग दिया है। जैसे ही यह विचार अपने मन में आता है, वैसे ही अहंकार की एक मोटी परत बनने लग जाती है। जैसे जैसे अहंकार की परत कठोर होती जाती है, वैसे वैसे मन की कोमलता भंग होती जाती है और सेवा का भाव विलुप्त होने लगता है। इसीलिए सेवा का अर्थ है बिना शर्त समर्पण। यह मानकर सेवा करना कि जिसकी सेवा की उसने मुझे अपनी सेवा का अवसर देकर मेरे ऊपर उपकार किया। स्वामी विवेकानंद सदैव यह कहते थे कि तुम यदि किसी के लिए कुछ करते हो तो तुमने उसके ऊपर नहीं, उसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, जो उसने तुम्हें मौका दिया अपनी सेवा करने का। इस माध्यम से तुमने जो जीवन में पुण्य कमाया, तुम जो भगवान के निकट जा पाए, वो उसके कारण ही जा पाए। जब इस प्रकार से निष्प्रिय भाव से, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी दंभ और अहंकार के, मन के कोमलतम भावों को साथ में लेकर, अपने अंदर के कठोरता को खत्म करके किसी के साथ खड़े होते हैं, किसी के प्रति मन में अनुराग रखते हैं, तो समझिए जीवन अंदर से परिवर्तित होने लगता है। इसीलिए सहयोग करते हुए, सेवा करते हुए यह ध्यान रखें, कहीं मन में अहंकार की कोई परत तो खड़ी नहीं हो रही, कहीं यह केवल दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे, कहीं यह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से तो नहीं कर रहे। अगर इस प्रकार के क्षुद्र भावों से युक्त होकर किसी सेवा, किसी सहयोग का कार्य किया भी, तो समझिए कहीं न कहीं मलिनता रह जाएगी और उसमें से जो सात्विक सुख होता है वो कहीं न कहीं छूट जाएगा। खेती करना छोड़ दी क्या जो इतनी सी खाद लेकर जा रहा है? खेती नहीं छोड़ी, समझदारी आ गई है। समझदारी वो कहाँ से? अरे सेठ जी, 15 जनवरी पर कृषि संदेश कार्यक्रम सुनकर मुझे क्या, सभी किसान भाइयों को समझदारी आ सकती है, क्योंकि इसमें समय के साथ खेती की नई एवं वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी जाती है। अच्छा? हाँ सेठ जी, अगर आपको भी चाहिए खेती के बारे में नई जानकारियाँ तो सुनते रहिए 15 जनवरी का कृषि संदेश कार्यक्रम सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज।